अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चने के दाल के हलवे की रेसिपी। और ये रेसिपी मेरी अम्मी की बहुत ही फेमस रेसिपी है। जब ये रेसिपी हम रेडी कर रहे थे तो अम्मी ने मुझे कहा कि ये ज़रूर हमने अपने चैनल पे शेयर करनी है, तो आपके लिए भी मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली है चने की दाल। 3 पाव चने की दाल है, उसको अच्छे से वॉश करके दूध में भिगो दिया मैंने। इसको आपने ओवरनाइट भिगो देना है। 18 आवर्स के लिए मस्ट आप इसको भिगोएं। और भिगोने के बाद अब मैं इसको उबाल लूँगी। उबालना आपने इतना है, मतलब फुल इसको बॉयल नहीं करना, हाफ बॉयल करना है, इतना कि इसका जो दूध है वो खुश्क हो जाए। ये देखें 10 to 15 मिनट मैंने इसको उबाल लिया और इसका दूध बिल्कुल खुश्क हो गया था। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी और फिर चॉपर में इसको ऐड करके इसको हम लोग चॉप कर लेंगे। चॉप इसको आपने ऐसे करना है कि ये बारीक हो जाए, लेकिन बिल्कुल भी बारीक नहीं करना, पाउडर फॉर्म नहीं आपने करनी कि इतनी हो के थोड़ा थोड़ा सा दाना आपको महसूस होना चाहिए। ठीक है, तो इस सब सारी दाल को मैंने क्या किया है कि चॉपर में इसको चॉप कर लिया है और बस थोड़ा मोटा मोटा रखा है कि इसका दाना जो है वो आपको फील हो, बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं की। तो सारी दाल को जब चॉप कर लिया है तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ड्राई फ्रूट्स की तरफ। इसके लिए मैंने ले लिया है देसी घी एक पैन में और 1 बाय 1 जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मैं रोस्ट कर लूँगी। सबसे पहले काजू ले लिए मैंने। इसको तमाम ड्राई फ्रूट्स को सेपरेटली मैं करूँगी रोस्ट और 1 बाय 1 करना है आपने। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए एक ड्राई फ्रूट को आपने रोस्ट करना है, लेकिन देसी घी में करना है। ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट रेसिपी है आपके लिए, सर्दियों का तोहफा समझ लें, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो सर्दियों में किया जाता है। तो ऐसी जो दाल का हलवा है जब आप ये सर्व करेंगे अपने गेस्ट को तो उनको भी बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा इस रेसिपी को आप लोग ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं 1 कप गर्म दूध के साथ। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। ठीक है, इसके बाद मैंने अखरोट ले लिए हैं। अखरोट को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, ज़्यादा नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई कर लेना है, लेकिन देसी घी में करना है। अगर आपको घर के देसी घी की रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, घर में आप इजीली देसी घी कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत फास्ट और क्विक सी रेसिपी है। अब मैंने बादाम ले लिए हैं। बादाम को मैंने पील ऑफ नहीं किया और अब बादाम को मैं रोस्ट करके तो निकाल लूँगी। ठीक है, ये 3 जो ड्राई फ्रूट्स थे इनको मैंने रोस्ट करके निकाल लिया और अब इसको भी मैं थोड़ा सा चॉप कर लूँगी ताकि इसका फ्लेवर और डबल हो जाए। अब मैं ले रही हूँ थोड़ी सी किशमिश। किशमिश को रोस्ट करके सेपरेटली निकाल लिया है, इसको हम चॉप नहीं करेंगे। और इसके बाद बारी आएगी कोकोनट की। ये जो तमाम मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स बताए हैं इनकी क्वांटिटी 250 ग्राम है। ठीक है, 250 ग्राम आपने ईच ले लेना है और उसको आपने रोस्ट कर लेना है। कोकोनट को बहुत कम टाइम के लिए हमने फ्राई करना है। कोकोनट को हम देंगे 2 मिनट और 2 मिनट में जल्दी से इसको बस रोस्ट कर लेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, ये जो बादाम काजू और अखरोट आपको दिखाए थे इनको चॉप कर लिया है और पाउडर फॉर्म नहीं की, बस थोड़ा सा चॉप किया है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो आपको महसूस हो जब आप दाल में इसको ऐड करेंगे। अब मैंने ले लिया है देसी घी। इसमें मैंने ऐड की हैं तकरीबन 10 अदद इलायची के दाने, इनका पाउडर बना के। और जैसे ही वो फ्राई होना स्टार्ट हुए हैं तो चॉप की हुई जो दाल थी चने की वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये रेसिपी देसी घी में बनती है और इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली है। आप अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। अब दाल को आपने भून लेना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं करनी, लो से मीडियम फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए भून लेना है। और आपको कैसे पता चलेगा कि दाल हमारी भून चुकी है, रेडी हो चुकी है, जब ये ऑयल रिलीज़ कर देगी। अब मैं इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। अब जो शक्कर ऐड की है इसकी क्वांटिटी है आधा किलो और शक्कर को ऐड करने से पहले आपने अच्छे से छान लेना है। ये अम्मी ने मुझे बार बार बोला था कि ये आपने ज़रूर बताना है कि शक्कर को हमने छान के यूज़ किया है। तो मैंने कहा मेरे व्यूअर्स इतने तो समझदार होंगे कि उनको पता होगा कि शक्कर को छान के ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐड करने के बाद आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाना है और फिर इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स।
ड्राई फ्रूट्स में किशमिश और जो कोकोनट था उसको मैंने चॉप नहीं किया था, सिर्फ बादाम, अखरोट और काजू को चॉप कर लिया था, उसको मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया और किशमिश और कोकोनट को वैसे ही ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आप अच्छे से इसको मिक्स कर लें और तकरीबन 5 मिनट के लिए आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएं और फिर आप डिश आउट कर लें। देखिए मैंने डिश आउट किया और इसकी कितनी खुश जायका सी शक्ल है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद अच्छी रेसिपी अपलोड करने का दिल करता है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।